Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I am your UGC NET Paper 1 faculty और आज हम बात करने जा रहे हैं about Earth Summit of 1992, Rio Plus 10 and Rio Plus 20. So कहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई? The first thing first, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे फेमसली हम अर्थ समिट या रियो समिट भी कहते हैं, ये 1992 में इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया था और ये काफ़ी सक्सेसफुल थी इन क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, ताकि लोग इस बात को लेके सेंसिटिव हों कि कैसे हमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करके साथ साथ लेके चलना है. दैट मीन्स हम अपनी डेवलपमेंट को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी विल बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर एनवायरनमेंट. इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और सभी ने मिलके प्लेज किया था कि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करेंगे. इस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए 10 साल बाद यानी कि 2002 में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में दूसरी मीट रखी गई थी, जिसे वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रियो प्लस 10 भी कहा जाता है. ये एक फॉलो अप मीट थी अर्थ समिट की. द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि फर्दर फिर रियो में हुई थी, इसे रियो प्लस 20 कहा जाता है या रियो अर्थ समिट 2012 भी कहा जाता है, क्योंकि 1992 में अर्थ समिट हुई थी, 2002 में जोहानिसबर्ग में हुई थी और वापस से अर्थ समिट जो है ये 2012 में हुई थी, विच इज रियो प्लस 20 ईयर्स. कौन कौन से इश्यूज यहाँ डिस्कस किए गए थे? यहाँ पे इट वाज डिस्कस्ड दैट जितने भी टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लेड है गैसोलीन में या कोई भी पॉइजनस वेस्ट है, मेड बी रेडियो एक्टिव केमिकल्स, इनको किस तरह से हम डिस्कार्ड करेंगे और किस तरह से हम फॉसिल फ्यूल का, जो कि हमारा कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको रिप्लेस करेंगे, सो दैट जो हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे अर्थ पे हो रहा है उसे कैसे कम किया जा सके. जो अर्थ समिट थे उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन किया गया था. पहला डॉक्यूमेंट था रियो डिक्लेरेशन, जिसमें सभी सिद्धांत थे, सारे प्रिंसिपल थे, जो कि सारी कंट्रीज को जिन्होंने गाइड किया था अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अनदर डॉक्यूमेंट वाज एजेंडा 21. ये 21वीं सदी को ध्यान में रख के ड्राफ्ट किया गया था. एंड एजेंडा 21 मेंशन दैट एवरी कंट्री शुड हैव इट्स ओन एजेंडा 21, राइट. तो ये बाइंडिंग बिल्कुल नहीं था, ये नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था यूनाइटेड नेशन का, और इसका जो अप्रोच था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ था. इसे एक एक्शन एजेंडा माना गया और 21 जो एजेंडा 21 में है, दैट मार्क्स आर 21st सेंचुरी. इसका बेसिकली एम ये था कि हम कैसे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें. एक और मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 का था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट विल हैव इट्स ओन एजेंडा 21. बिल्कुल भी ये बाइंडिंग नहीं था, कोई इसका जस्ट एक रफ फ्रेमवर्क था, एंड एवरी गवर्नमेंट वाज सपोज टू हैव देयर ओन एजेंडा 21. तीसरा जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया था, दैट वाज फॉरेस्ट प्रिंसिपल, अगेन अ नॉन लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, जिसमें ये बात कही गई थी कि किस तरह से हम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, ताकि हमारा डेवलपमेंट सूटेबल तरीके से हो सके. अ क्विक रिविजन ऑफ रियो प्लस 10. इट वॉज हेल्ड इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका. यहाँ पे एजेंडा 21 जो कि रियो समिट ऑफ 1992 में साइन किया गया था, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई थी और ये रियो समिट का 10 साल का फॉलोअप था. सिमिलरली रियो प्लस 20 जो कि 20 ईयर्स का फॉलोअप था, इसने फर्दर अश्योर किया था, अफर्मेशंस दिए थे कि किस तरह से पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होने चाहिए, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि हम अपना एजेंडा 21 अचीव कर सके. ये 20 ईयर्स का फॉलोअप था आफ्टर द रियो अर्थ समिट. इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन क्विकली हैव अ लुक कि इन सारे समिट्स को हम किस नाम से जानते हैं. अर्थ समिट जो कि 1992 की है, ये रियो में कंडक्ट की गई थी और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज यूएनसीईडी, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. सिमिलरली प्लस 10 की अगर बात करें, 2002 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इट वॉज हेल्ड इन जोहानिसबर्ग और इसे हम कहते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सिमिलरली प्लस 20, रियो प्लस 20 जो कि अगेन रियो में हुई थी, इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD. I hope this piece of information was useful. Thank you.